अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हलीमास फेमस मेहंदी व्लॉग्स। तो आज मैं बना रही हूँ प्रॉपरली कोकोनट डिश जिसका नाम है कालवा। तो कालवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऑयल में अनियन एंड टमेटोज़ ऐड कर देती हूँ और उसमें ही जो हरी मिर्ची है वो ऐड कर दूँगी और उसके बाद जो फ्रेशली चॉप्ड हरी धनिया है वो भी ऐड कर दूँगी और ये सारा जो हमारा इनिशियल बैटर है उसको अच्छे से पका लूँगी। और साथ ही साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे ढक के पकाना है जब तक कि हमारा जो अनियंस है, टमेटोज़ है और जो हमारी फ्रेशली चॉप्ड हरी धनिया है वो अच्छे से कुक हो जाए। वैसे जो कालवा है इसे ऑयस्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और आप अपनी कोकनी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये कभी कभार ही मिलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इसे हम सबसे पहले तो ढक के ही पकाएंगे और उसके बाद जब इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, अच्छे से कुक हो जाएगा, तब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे जैसे कि आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और सौंफ की पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और 2 बड़े चम्मच लाल मसाला जो हमारा कोकनी मसाला होता है ना वो मसाला ऐड करेंगे। और मैं इसमें ऐड करती हूँ एक छोटा सा अमचल, बिकॉज ये कोकनी की शान है, वो विदाउट दैट वो खाना बन ही नहीं सकता है। तो इस मसाले में थोड़ा सा 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे और जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट होने तक इसे थोड़ा सा पका लेंगे। और जब तक ये सारा मसाला अच्छे से भुन रहा है, जब ये भुन जाता है अच्छे से ये मसाला, उसमें हम ऐड करेंगे हमारे कालवा। तो ये कालवा है जो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग जो कालवा का पानी होता है, जो उसका वाइट जो पानी होता है वो भी ऐड करते हैं, जिसको शायद काट बोलते हैं, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था। मैंने उसको अच्छे से धो ली थी, तो फिर इसको पूरा ड्राई होने तक मैंने पका ली और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ फ्रेशली चॉप्ड हरी धनिया के साथ और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे ये खाने में। और खाना ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर पर चली आई थी और वहाँ पर मेरी मम्मी ने जो है कोकोनट फोड़े थे, तो उसमें से ये फ्लावर निकला था और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। कितने सालों के बाद ये खाने मिला था और बहुत सारी यादें भी ताज़ा हुई थी इसके साथ में। और फिर जो एक मेहंदी की ऑर्डर थी जो हमें दापोली से रिसीव हुई थी वो भी कम्प्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं अपने घर पर चली आई, मतलब मेरे ससुराल में, और मुझे रोज़ा रखना था। तो रजब के अगर आप 3 रोज़े रखते हो तो उसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। कंटिन्यूसली नहीं रखना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली नहीं रख सकते, तो आप कभी भी रख सकते हो रजब के महीने में 3 रोज़े। और रोज़े के लिए मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है वो कटलेट बना के रखी थी, तो वही हमने फ्राई किए थे और चाय के साथ हमने कटलेट पाव खाए, हमारी सहरी हो गई थी। एंड फिर मैं नेक्स्ट डे आई थी वापस से अपने मम्मी के घर पे, जहाँ पर मैंने ये मेहंदी भिगाने रखी थी और ये 4 किलो की मेहंदी मैं बना रही थी, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा वेडिंग ऑर्डर्स थे। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो हमारे प्रोडक्ट्स को और इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए जज़ाकल्लाहु खैर। कुछ लोग जो है वो सच में समझ के नहीं लेते हैं किसी भी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, बिकॉज़ आजकल जो ऐसे डेज चल रहे थे हमारे फैमिली में कि हमारे घर में ही एक मैयत हो गई थी। मेरे जो फादर इन लॉ है, उनके कज़िन ब्रदर है, उनकी अचानक से डेथ हो गई थी और फिर भी मतलब उसकी वजह से मैं कोई भी ऑर्डर्स टाइम पर नहीं कंप्लीट कर पाई थी। और उसमें ही एक कस्टमर आकर बोलने लगे कि वो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में मैयत है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, मुझे अपना ऑर्डर टाइम पे चाहिए। लाइक सीरियसली इस तरीके के भी लोग होते हैं, मतलब क्या ही बोले ऐसे लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी कस्टमर थे जो मुझे बोलने लगे कि इट्स ओके हलीमा, आपके घर में डेथ हो गई है, आप अपने टाइम के हिसाब से हमें कॉन्स दे दीजिएगा। मतलब इतने सपोर्टिव भी नेचर के कस्टमर्स भी और इतने एग्रेसिव नेचर के कस्टमर्स से भी हमारा सामना होता है। और हमें जो मेंटली, मतलब अपना मेंटल सिचुएशन हमें इतनी बना के रखनी पड़ती है ना, इन सारी चीज़ों में मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखनी चाहिए अगर आप बिज़नेस करते हो तो सारा रेगुलर बैच मिक्स करने के बाद मैं ये फ्रेश जो है वो ब्राइडल बैच भी मिक्स कर रही हूँ, बिकॉज हमारी दुल्हनें जो है रत्नागिरी की, ऑल ओवर इंडिया की, तो उनके लिए भी मैं ये फ्रेश बैच बना रही हूँ। और आप लोगों को तो पता है कि हम लोग कोई भी बासी कोन नहीं बना के देते कस्टमर को, हमेशा हम फ्रेश कोन्स ही बना कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार लोकल पिकअप में लेट भी हो जाता है, बिकॉज हम हमेशा फ्रेश कोन्स बना के रखते हैं और स्टॉक भी नहीं रहता है हमारे पास बचा हुआ कि आपको उसमें से कोई दे दे, स्टैंड बाय में से रखा हुआ कौन दे दे, बिकॉज बचते ही नहीं है। आप लोग इतना प्यार देते हो। और ये 2 किलो का बैच मैं बना रही थी और सारे ही मतलब मेहंदी भिगाने के बाद हमने कोन्स भी बना लिए थे और मेरे पास स्टिकर ही सारे ख़त्म हो गए थे हमारे कोन्स के।
और स्टिकर बनने में टाइम था, तो मैंने क्या की, तो जो आपके वेडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, तो कस्टमाइज स्टिकर्स होते हैं, तो मैंने उसके नेम्स कट कर दिए और ऊपर से वो मैंने जो हमारा लोगो रहता है, मैंने वो ही स्टिकर स्टिक किए। और सारे पार्सल्स भी काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे, तो वो भी मैंने सारे डिस्पैच कर दिए थे। और फिर मेहंदी ख़त्म हो गई थी, तो नेक्स्ट डे जो रीसेलर है हमारे, उनके लिए भी हमने कोन्स बनाए। और नेक्स्ट डे मैंने फ्रेशली वापस से मेहंदी भिगाई थी। और फिर हमारे एक रीसेलर है श्रृंगार तली से, उनको भी कस्टमाइज स्टिकर्स चाहिए थे। तो ये वसीम एंड इकरा सिर्फ 12 कोन को स्टिकर्स चाहिए थे, और उन्होंने एक्स्ट्रा पे भी किए स्टिकर के लिए, बिकॉज उनके कस्टमर को पसंद आते हैं उस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी उनका ऑर्डर पैक किया, और जो बचे हुए पार्सल्स थे वो भी हमने कंप्लीट किए। और फिर ये जो पार्सल्स थे वो मैं लेकर जाती हूँ इंडिया पोस्ट की ऑफिस में। और अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई नहीं होता है ना, सिर्फ आप अकेले ही रहते हो काउंटर पे और आपके सारे पार्सल्स हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है उस दिन। उसके बाद हम चले आए थे डीमार्ट में, बिकॉज कुछ मम्मी को गिफ्ट्स खरीदने थे किसी के लिए। और डीमार्ट ये बहुत ही सस्टेनेबल यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं गिफ्टिंग के लिए। मम्मी और खाला को मेरे गिफ्ट्स लेने थे, तो और यहाँ पर आने के बाद मैं क्रॉकरी सेशंस में आ गई थी, और मुझे कुछ बाउल्स बहुत ही पसंद आए थे। मैं मम्मी को बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे प्लीज़ ये खरीदने के लिए दे दो, लेकिन मम्मी ने नहीं दिलाई। ऑलरेडी तेरे पास इतने सारे बर्तन है। और मैं लिटरली ऐसी हो गई हूँ अब शादी के बाद मम्मी के साथ रह रह के, कि मुझे भी अब बर्तनों से प्यार होने लगा है। और आप सच में बहुत ही चेंज हो जाते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।